एक ऐसा घर जो पूरे इलाके में सबसे ऊंची जगह पर था और जहां कभी सैलाब का पानी नहीं आया था। लेकिन 19 जुलाई 2026 को सिर्फ 2 घंटों में पानी लोगों के सीनों तक पहुंच गया। असम के शोआ सागर जिले में पुश्तान और इनकी फैमिली अपने घर में मौजूद थी। शाम तकरीबन 5 बजे अचानक सैलाब का पानी तेजी से घर में दाखिल होना शुरू हुआ। बचने के लिए इन्होंने बेड के ऊपर कुर्सियां रखी और इस तरह रात गुजारी। इनके 95 साल वालिद ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सैलाब कभी नहीं देखा। इस तरह होलुना कटोनी गांव में रेखा मानी गोगोई अपने 7 साल बेटे के साथ घर में थी। सिर्फ 1 घंटे में पानी इनके सीनों तक आ गया। इन्होंने पड़ोसियों के घर पनाह ली, लेकिन जब वहां भी पानी भरने लगा तो पड़ोसियों ने इन्हें बच्चों के साथ एक दरख्त पर चढ़ा दिया। माँ और बेटा तकरीबन 12 घंटे इस दरख्त पर गुजारने पर मजबूर रहे। और ये सिर्फ 2 खानदानों की कहानी नहीं, असम में 1000 लोग इस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। 2026 का ये सैलाब असम के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। जहां लाखों लोग मुतासर हुए और बहुत से लोग अपने घरों से महरूम हो गए। लेकिन सवाल ये है कि असम में हर साल सैलाब क्यों आता है? इसका जवाब असम की जोग्राफिया में छुपा हुआ है। असम 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस इलाके में बरहम पत्थर और बारक जैसे बड़े दरिया गुजरते हैं। पहाड़ों पर होने वाली तेज बारिश का बहुत सा पानी नीचे असम के मैदानी इलाकों में आ जाता है और यहाँ सबसे बड़ा किरदार बरहम पत्थर दरिया का है। बरहम पत्थर तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते असम में दाखिल होता है। इस सफर के दौरान पहाड़ से बहुत ज्यादा मिट्टी और रेत दरिया के पानी के साथ बहकर आती है। जब बरहम पत्थर असम के निस्बतन अबोरी इलाकों में पहुंचता है तो पानी की रफ्तार कम हो जाती है और ये मिट्टी और रेत दरिया की तह में जमा होने लगती है। दरिया के पानी को संभालने की सलाहियत कम हो जाती है और सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। 1950 का असम जल्जला भी इसी मसले को मजीद संगीन बनाता है। इसे बहुत से ताकतवर जल्जले के बाद बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई और पहाड़ों का मलबा बरहम पत्थर दरिया में आ गिरा। इससे दरिया की तह कई जगहों पर बुलंद हो गई और इसके बाद असम में सैलाब और दरियाई कटाव का मसला मजीद संगीन हो गया। लेकिन सिर्फ जोग्राफिया ही जिम्मेदार नहीं, मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई सूरत हाल को मुश्किल बना रही है और अब बारिश कई जगहों पर कम वक्त में बहुत ज्यादा हो जाती है। जंगलात कम होते हैं तो जमीन पानी को इतनी अच्छी तरह जज़ब नहीं कर पाती और पानी तेजी से नीचे आता है। साथ ज्यादा मिट्टी भी दरियाओं में पहुंच जाती है। फिर एक और बड़ा मसला, असम में दरिया के किनारे हजारों किलोमीटर लंबी हिफाजती दीवारें बनाई गई हैं ताकि सैलाब के पानी को रोका जा सके। लेकिन जब बहुत बड़ा सैलाब आता है तो ये दीवारें कई जगहों पर टूट जाती है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ दरिया को दीवार बनाकर रोकना मुस्तकिल हल नहीं है। तो फिर हल क्या है? माहिरीन के मुताबिक असम को सैलाब को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए घरों को निस्बत ऊंची जगहों पर बनाया जाए। हर गांव में हिफाजती ऊंची प्लेटें फ्राहम हो, यहाँ लोग एमरजेंसी के वक्त पनाह ले सकें और वहीं पीने का पानी, सफाई और तिब्बी सहूलियात भी मौजूद हो। साथ ही सैलाब की पेशगोई इत्तलाह देने वाले निज़ाम को मजबूत करना होगा ताकि लोगों को सैलाब आने से पहले खबरदार किया जा सके।